हमने किस तरह बेस्ट CGPA हासिल करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको पेपर पैटर्न का पता हो, और पेपर पैटर्न को जानने के लिए हमको पास्ट पेपर्स जो है वो देखने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरह पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, आप लोगों ने एक ये वेबसाइट है जिसको आपने जानना होगा, vu786.com। ठीक है, इसको आपने सर्च करना है गूगल पे, vu786.com। ठीक है, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको ऐसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी 786 का इस तरह एक वेबसाइट आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ शो होने के बाद आपने यहाँ पे जाना है पास्ट पेपर्स। ये ऑप्शन यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है पास्ट पेपर्स, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये सारे जो है ना, ये पास्ट पेपर्स है। हर किस्म की सब्जेक्ट की वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं उन सब की पास्ट पेपर्स यहाँ मिलते हैं। तो आपको जिसकी सब्जेक्ट की पास्ट पेपर की ज़रूरत हो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह शो होगा। ठीक है, यहाँ पे 6-7 ऑप्शन जो है अवेलेबल है पास्ट पेपर्स की। तो एक पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड पे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, और यहाँ पे जो आपको कोड शो हो रहा है 3S9NQ, ये कोड आपने नीचे यहाँ पे पुट करना है और आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो इसी तरह आपका पास्ट पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह जो है पेपर्स एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, उसमें मिड का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है और फाइनल टर्म का ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल होता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आपने पेपर के दरमियान आपने दोहरानी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो करते हैं और फिर बाद में जो है वो उस पर पछताते हैं, लेकिन वो वही कर चुके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की टाइम मैनेजमेंट आपने रखनी होगी। आपने उनके लिए अलग अलग सा टाइम देना होगा। तकरीबन 40 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसके अलावा 4 और 3 और 4 और 5 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स करते क्या है, बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे करते हैं कि वो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम लेते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में वो सोचते हैं, और जब वो आखिर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो 40 MCQs होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, तो जब वो लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है और सब्जेक्टिव जो है वो उनसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह उनसे 10 और 15 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। और बाज़ स्टूडेंट जो है वो यही करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव को पहले छोड़ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उनको आंसर देते हैं, और बाद में जब सब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं तो टाइम जो है वो और भी निकल जाता है। तो उस सब्जेक्टिव का जो कि तकरीबन 20 और 25 MCQs तक जो है वो उनसे रह जाते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको सबसे बेस्ट तरीका, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए और आप अच्छा CGPA, आप बेस्ट CGPA जो है आप हासिल कर सके। जी, तो आपने उसी तरह ही पेपर स्टार्ट करनी है जिसी तरह आपका पेपर पैटर्न हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स पहले होते हैं और आपकी सब्जेक्टिव्स बाद में होते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करनी है, लेकिन आपने उसी तरह स्टार्ट करना है कि आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑब्जेक्टिव का टाइम जो है वो 1 मिनट है, तो आपने उस 1 मिनट में से 20 सेकंड्स बचाने हैं। एक ऑब्जेक्टिव में आपने 20 सेकंड्स बचा के, इसी तरह कोई 5-6 या 10 मिनट्स तक आपका टाइम जो है वो ऑब्जेक्टिव से बच जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा कि आप जब भी MCQs पे कंफ्यूज्ड हो, जिस MCQs में आपको कन्फ्यूजन हो, तो आपने ऐसा करना है कि आपने जिस ऑप्शन पे भी आप श्योर हो तो आपने वही ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने आगे जाना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले गए और आप वहाँ सोचते रहे तो आपसे टाइम निकलता जाएगा और आपके जितने भी सब्जेक्टिव्स हैं वो आपसे रह जाएंगे। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि आपने किसी भी MCQs को खाली नहीं छोड़ना। आपने MCQs को ज़रूर फिल करना है, ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना है और आपने आगे जल्दी और क्विक आपने आगे बढ़ना है। इसी तरह आप सब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने सब्जेक्टिव्स में एक बात की ख़ास ख्याल रखनी है कि आपने उतना ही आंसर्स क्वेश्चन का आंसर लिखना है जितना उन्होंने आपको बताया है। आपने
मिड टर्म जो है उसकी क्वेश्चंस यही होती है कि उनका आंसर जो है वो 2 और 1 लाइन तक महदूद रहती है, तो आपने वही आंसर देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो उनको चीटिंग लगेगी और आपको जो है वो मार्क्स भी नहीं देंगे, बल्कि आपसे 2-3 मार्क्स जो है वो कट भी जाएंगे। अब मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपके पास 10 मिनट्स जो है वो आपके पास बचे होंगे, या कम से कम 5 मिनट्स जो है वो तो आपके पास होंगे। तो इसी तरह आपकी जितने भी MCQs है आप उसको दोबारा जो है एक बार देख सकते हो। जिस MCQs पे आप कंफ्यूज्ड हो आप उसको दोबारा जो है सही कर सकते हो। तो इसी तरह आपका पेपर बेस्ट जाएगा और आपका GPA जो है वो भी बेस्ट आएगा। द थर्ड वन इन द बेस्ट पार्ट जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने जस्ट हैंडआउट्स पे फोकस देनी है, ठीक है। आपने वीडियो पे बिल्कुल फोकस नहीं देनी, क्योंकि मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और अहम बात बताऊँ LMS के हवाले से कि जो VU LMS पे जितनी भी वीडियोस अपलोडेड है तो वो सारे या तो 10 साल या तो 15 साल पुराने वीडियोस है, ठीक है। तो उनको देखने की कोई मतलब वो नहीं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है आप उनको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट हैंडआउट्स पे फोकस देनी है, और जो भी हैंडआउट्स में है वही सब कुछ पेपर्स में आएगा। कोई भी हैंडआउट से हट के कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ हैंडआउट्स पे होना चाहिए। इन 3 बातों पर अमल करके मैं आपको 100% श्योर मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका GPA जो है, आपका CGPA वो बेस्ट आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।